बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बोन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमारे पास है जी बोन डिजीज़ ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर हमारे पास है जी आर्थराइट्स। तो आज बच्चों हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक बोन डिजीज़ है, ओल्ड वोमेन के अंदर पाई जाती है। ओल्ड पीपल के अंदर भी, एडल्ट्स के अंदर भी होती है, लेकिन ओल्ड वोमेन में, बूढ़ी खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम और लॉस ऑफ फास्फोरस। बोन्स के अंदर बोन्स की डेंसिटी में जो कमी आ जाती है कैल्शियम और फास्फोरस की, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ऑस्टियोपोरोसिस काज करती है, ऑस्टियोपोरोसिस का सबब बनती है। Why loss of calcium and phosphorus occur in bones? अब सवाल ये पैदा होता है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी क्यों हो जाती है? इसकी कई वजूहात हैं जिनकी वजह से बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी बोन की डेंसिटी को कम कर देती है, और बोन्स की डेंसिटी का कम हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस काज करता है। इसकी जो पहली रीजन है मेल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर डाइट ना लेना, इसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है बोन्स के अंदर। दूसरा है जी लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से भी कैल्शियम कम डिपॉजिट होती है बोन्स के अंदर, और फास्फोरस भी कम डिपॉजिट होती है बोन्स के अंदर। इसी तरह से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस कम डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। जो चौथी रीजन है हमारे पास, वो डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। फीमेल्स के अंदर ये हार्मोन जो है आम रूटीन में एक्सक्रीट होता रहता है, लेकिन जो सबसे अहम बात इसके अंदर है कि जब खवातीन के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप करता है, जब खवातीन के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप करता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी कम सेक्रीट होना शुरू हो जाता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन में भी कमी आ जाती है। दोबारा सुन लें, जब फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप कर जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर भी कमी आ जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब कम सेक्रीट होगा तो फिर कैल्शियम और फास्फोरस भी बोन्स के अंदर कम डिपॉजिट होगी। ये भी एक रीजन है। इसके अलावा लेक ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी की वजह से भी कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स के अंदर कम डिपॉजिट होती है। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस कम डिपॉजिट होती है, और कैल्शियम और फास्फोरस का कम डिपॉजिट होना बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस काज करता है। अब हम बात करेंगे आर्थराइट्स की। व्हाट इज आर्थराइट्स? इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। बेटा, जॉइंट्स में जो सूजन हो जाती है, जोड़ों के अंदर जो सूजन पैदा हो जाती है, उसको आर्थराइट्स कहते हैं। किन के अंदर होती है ये? ओल्ड एज के लोगों के दरमियान ये ज्यादातर होती है, और खास तौर पर ओल्ड वुमेन के अंदर ये होती है। जॉइंट्स में सिम्टम्स, क्या अलामात हैं कि हमें पता चले कि आर्थराइट्स का प्रॉब्लम हो रहा है? पेन होने लगते हैं जॉइंट्स के अंदर, स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स के अंदर, खास तौर पर वो जॉइंट्स जो वेट बियरिंग होते हैं, जो वजन जिन पर उठाया जाता है, बॉडी का वजन जिन पर उठाया जा रहा होता है, वो कौन से जॉइंट्स हैं? हिप जॉइंट्स। हिप जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, स्टिफनेस आ जाए, तो समझ जाएं कि ये आर्थराइट्स का प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर एंकल जॉइंट्स हैं, घुटने के जॉइंट्स हैं, इनमें दर्द महसूस हो रहा हो, या इनके अंदर स्टिफनेस, सख्ती आ जाती है, तो समझ जाएं कि ये आर्थराइट्स का प्रॉब्लम है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? अब हमें पता चल जाता है कि जी ये आर्थराइट्स का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, स्टिफनेस भी है, तो क्या करें? हमें पेन किलर यूज करना चाहिए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पेन किलर यूज करें, पेशेंट को पेन किलर दें, या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दें। ऐसी मेडिसिन दें जिससे सूजन कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो। आर्थराइट्स की अब हम टाइप्स देखते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं: ऑस्टियोआर्थराइट्स, रेमाटाइड और गाउट। ऑस्टियोआर्थराइट्स क्या है? डिजनरेशन इन कार्टिलेज एट जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज मौजूद है,
ये जॉइंट्स की दो बोन्स हैं, इनकी जो दरमियान में कार्टिलेज मौजूद है वो इन्हें एक दूसरे से रगड़ खाने से महफूज रखती है। कार्टिलेज, अगर कार्टिलेज कम हो जाए तो ये एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। तो डिजनरेशन इन कार्टिलेज एट जॉइंट्स। दूसरा, लैक ऑफ लुब्रिकेंट प्रोडक्शन। जॉइंट्स के अंदर एक लुब्रिकेंट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है जो इनको ऑयली रखता है। अगर वो लुब्रिकेंट प्रोड्यूस ना हो तो भी ये एक दूसरे के साथ रगड़ खाना शुरू कर देती हैं, जिससे पेन फील होता है। तो ये दो वजूहात हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, कि कार्टिलेज की कमी हो जाती है, लुब्रिकेंट ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। सिम्टम्स में बोन्स फ्यूज कर जाती हैं, जिस तरह से मैंने अभी बताया, बोन्स फ्यूज करती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और इमूवेबल हो जाती हैं, हरकत भी नहीं कर सकती, इमूवेबल हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेमाटाइड को। रेमाटाइड क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट। जॉइंट के अंदर जो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, जो मेम्ब्रेन्स जो रगें मौजूद हैं, उनके अंदर अगर सूजन आ जाती है, मेम्ब्रेन्स के अंदर अगर सूजन आ जाती है, तो उसको रेमाटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी अलामात में फटीग, पेशेंट जो है वो थकावट महसूस करता है, हल्का हल्का उसको बुखार हो जाता है, लो ग्रेड फीवर होता है, जॉइंट्स के अंदर पेन महसूस करता है और जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है। अगर ये चीज़ें आ रही हों तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट को रेमाटाइड का प्रॉब्लम हो गया है। अब हम देखते हैं गाउट को। व्हाट इज गाउट? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर अगर यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाएं, यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को गाउट का प्रॉब्लम है। और ये खास तौर पर यूरिक एसिड क्रिस्टल कहाँ जमा होती हैं? टू जॉइंट्स में। जो उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर ये जमा होती हैं और गाउट का प्रॉब्लम उधर होता है। उंगलियों के अंदर, टू जॉइंट्स के अंदर गाउट का प्रॉब्लम होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बोन्स की डिफरेंट डिजीज को स्टडी किया, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस है और आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस की हमने मजीद टाइप्स देखी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमाटाइड और गाउट के बारे में हमने स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।